हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, हम भी ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मैंने एक सूट सलवार की पोंचों में एम्ब्रॉयडरी की है। तो अगर किसी को करवानी हो तो प्लीज़ मैसेज छोड़ दें। तो हम जा रहे थे अपने घर, तो रास्ते में आता है माता जी का मंदिर, तो वहाँ पे माथा टेका। और फिर जब हम घर पहुँचते हैं तो शाम को सार्थक अपने नानू के साथ करता है मस्ती। और मतलब इतनी मस्ती करता है ना, तो क्या है कि हम ना जाना तो हमें दूसरे घर में था, पर मम्मी यहाँ पे रह रहे थे, तो मुझे भी ज़्यादा अच्छा यहीं लगता है, तो हम लोग यहीं पे रुक गए। तो पापा भी यहीं पे आए थे, तो इसलिए सार्थक अपने नानू से पहले ही दौड़ रहा था। तो बाद दूसरे दिन नेक्स्ट डे पापा सब्जी लाए थे, थोड़ी सी कि लगा दूँगा, थोड़ी तो होती है ना सब्जियां अपनी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ये भी शरारत कर रहा था, तो मैंने इसे पापा के पास मैंने सोचा ले जाती हूँ। तो हम लोग बातें कर रहे थे और मैं तो अभी सो के उठी थी, मतलब नेक्स्ट डे 2-2:30 बजे का नहीं, 2-2:30 तो नहीं, 4 बजे का टाइम होगा। तो जैसे दिन को सोए होते तो मैं उठी, मैं इसे लेके आई थी। तो मुझे तो अभी भी नींद आ रही थी, और क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और अगर सोना हो तो नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए पापा ने देखो कितनी सब्ज़ी लगा चुके थे, तो हम लोग भी उसके बाद हम गए थे अपने नानू के घर, मतलब यानी कि मेरे मामा के घर। तो फिर नानू तो नहीं रहे, बाकी तो है सब, नानी है, मामू है, मामी है। तो यहाँ पे मैंने सोचा, मैंने ढाठू पहना था, क्योंकि मम्मी बोलते हैं ना मेरे कि भी नंगे सिर नहीं जाना, तो इसलिए मैंने ये सब्ज़ी वहीं पे रखी होती है, तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं डाल देती हूँ। और मैंने ढाठू भी डाला था। मुझे एक्चुअली देखो बांधना तो आता है, बट इस तरीके से नहीं आता, क्योंकि बहुत कम डालती हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो बनाती हूँ, तो कैसा लग रहा होगा मेरे सर पे ढाठू, क्योंकि बांधना नहीं आता मुझे। और फिर हम ना बस का वेट कर रहे थे, सड़क में कोई सामान आना था। तो फिर नाना नानी थे गेट के पास, तो मैंने इनकी पिक ली सार्थक के साथ। और नानू तो सार्थक से ना सच में बहुत अटैच हो गए हैं। और ये भाभी ना सब्ज़ी भेजी थी हमारे लिए, और इसको बोलते हैं लिंगड़े की सब्ज़ी। तो ये ना बहुत टेस्टी होती है, जंगल में मिलती है, और इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सोचा काट देती हूँ, इसे बनाते हैं। बट उस दिन हमें जाना था दूसरे घर, भाभी जी वगैरह के पास, तो ये सब्ज़ी राहुल ही बनाएगा, अंजू आएगी तो बना देगी। फिर राहुल हमें पिकअप में छोड़ने जा रहा था, तो पिकअप में आपको पता ही है जब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो भैया नहीं रहे मेरे। तो फिर अब हम यही गाड़ी है तो इसमें एडजस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है पिकअप में, आपको पता ही है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम गए थे गवास। उसके बाद वहाँ जाके भाभी जी ने लड्डू जी को, क्योंकि हम लेट पहुँचे थे शाम को, तो भाभी जी ने लड्डू को सुलाना था, तो इनकी ड्रेस चेंज कर रहे थे। तो मुझे ना, अब वहाँ साथ में राहुल बैठा था और सार्थक था। राहुल ना हंस रहा था मेरे को और भाभी को देख के कि हमारी ना लड्डू गोपाल जी के बारे में बातें चली थी। तो देखो कि कितना, मतलब कुछ लड्डू के लिए कपड़े वगैरह है ना, शौक, मतलब ये शौक के तौर पे नहीं होता, ये मतलब एक मन होता है, मन में एक आस्था होती है ना उसके प्रति। मैं तो ये कहती हूँ कि देखो मेरे पास एक छोटा सा बच्चा और है, तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाती कि जो होता है सुबह जल्दी मॉर्निंग में मैं जिस तरीके से मेरे से सेवा होती है मैं उस तरीके से करती हूँ। और फिर हमने इन्हें सुला दिया था नेक्स्ट डे दिन को, क्योंकि हमें भी रेस्ट करना था, तो हमने सोचा इन्हें भी सुला देते हैं और 3-4 बजे उठा देंगे। तो ये इनके बैठने का सिंहासन है और बहुत ही अच्छा। तो देखो मैं देख रही थी लड्डू गोपाल जी की कैप, कितनी अच्छा मुकुट है ना, और तो देख रही थी। उसके बाद भाभी अपना काम, कुछ ड्रेसें मुझे दिखा रहे थे और वुलन की, सर्दियों की। तो सार्थक को मज़े आ रहे थे खुले में खेलने के लिए, सार्थक शरारत कर रहा था पीछे पीछे। भाभी जी से बहुत अटैच है ये पहले से ही। तो यहाँ पे लगी थी कुछ फ्रेम बहुत अच्छी, तो इसमें मेरे भाई की अलग से थी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी, ख़राब भी नहीं होती है।
तो भैया को देख के ना ऐसे लगता है कि ये हुक बनाया था मंजू ने, किसी का ऑर्डर था। तो भैया को देख के ऐसे लगता है ना कि नहीं, डेथ नहीं हुई है, वापस आएंगे। सच में ये कभी नहीं आएंगे, तो घर इनके बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये हमारे महाराज जी गुडारू का मंदिर, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर। वैसे तो सबने देखा है, बट जिसने नहीं देखा वो वीडियो में देख सकता है। तो यहाँ बैठे थे मामा जी, यहीं पे रहते हैं। तो सार्थक को ले गई थी मैं मंदिर में, तो मैंने सोचा थोड़ा हम मंदिर में बैठ जाते हैं। तो सार्थक जिद कर रहा था और खुश हो रहा था, मामा जी से बातें कर रहा था, मम्मी साथ है तो मुझे नीचे छोड़ दो ज़मीन पे, क्योंकि इसे चलना था, शरारत करनी थी। तो फिर मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के कारण कि मैंने इसका हैंड पकड़ के रखा था ताकि गिरे ना, और मुझे बोल रहा था कि भाई हाथ छोड़ दो। तो मैं इसे घुमाती रही चारों ओर। काफ़ी एरिया है यहाँ पे, बहुत ही मज़े आते हैं, क्योंकि आपको पता है जब मैं पहले भी आई थी तो मैं बहुत सारी वीडियो बना के ले गई थी। तो इस बारी मैं सिर्फ सार्थक के साथ इतनी बिज़ी हो गई थी, क्योंकि थोड़ा सा शरारती हो चुका था, और तो मुझे वीडियो शूट करने का इतना टाइम नहीं लग रहा है, नहीं लगता, बट फिर भी मैं निकाल देती हूँ टाइम। और देखो ये देखो बैठ गया है, और मतलब इतने अच्छे से फ़ोटो शूट करवाया गया, इतने अच्छे से एक्टिंग इतनी अच्छी करता है ना कि अभी तो बहुत छोटा, अभी ये बहुत ज़्यादा छोटा है। तो उसके बाद अभी इसके 2-3 दिन रहे बर्थडे के आने के, तो ये साल का हो जाएगा। तो इसलिए इसका बर्थडे है 10 जून का। तो हमें पंडित ने मना किया अभी कि 15 तक कोई कार्य शुभ नहीं होगे, तो इसलिए हम इसका 15 के बाद ही सेलिब्रेट करेंगे इसका बर्थडे। सार्थक का फर्स्ट है इसलिए, और बाकी तो घर में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, वैसे भैया नहीं है तो मन इतना नहीं करता, तो फिर देखो ये ना खुद ही चलेगा और गिर जाएगा नीचे। तो ये वहाँ से जब आ रहा था मेरी साइड को, मैं थोड़ी दूरी में थी, अपना हैंड दे दी, ओ देखो घूम गया। और फिर ना वहाँ से कोई सी आवाज़ लगा रहा था, मुझे ये पापा थे या कोई और थे, तो ये ना उन्हें देख रहा था, शर्मा भी रहा था, नीचे ढूंढता कुछ मिल जाए और मैं मुंह में डाल दूँ। तो फिर मैंने बोला उठो बेटा मम्मा, तो फिर मैं आ गई। तो मेरे को बोला कि मुझे ले लो मम्मा, पकड़ लो। तब देखो अब चल के आएगा। तो काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है इसकी। यहाँ पे महाराज जी के आंगन में, ये तो देखो दौड़ के आ गया। तो मैं अभी सार्थक को कुछ नहीं पता, बहुत छोटा है, इसकी ये यादें हैं। बोलते ना कि ये यादें रखनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा टाइम था तो ये चीज़ें नहीं होती थी, बट अब है, और इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है तो अब है, तो आप देख सकते हो। और डिजिटल दुनिया में सब कुछ होता है। तो ये देखिए ये लो। तो मैं इसको जब ये थोड़ा बड़ा होगा तो इससे सारी ये वीडियोस दिखाऊंगी, इसे बताऊंगी। हालांकि मैंने अपने भैया के बारे में, सार्थक के मामू के बारे में भी मैं सार्थक को सब कुछ बताऊंगी। सार्थक बहुत प्यार करते थे मामू साथ। और फिर ये थक चुका था, उसके बाद मैंने सोचा इसे घर ले जाते हैं, टाइम भी हो गया था। बट यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट है बीच में, तो मैंने सोचा इसकी पिक ले लूँ। बट ये बहुत अच्छे, पहले मंदिर के सामने बैठा दिया था, तो मैंने यहाँ पे देखो कितना अच्छा बैठा हुआ है। तो मैंने इसकी यहाँ पे पिक ली, तालियां बजा रहा था, खुश हो रहा था। और स्ट्रीट लाइट के पास भी बैठा था, तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, बहुत ही रात को, मतलब ऐसे तो इमरजेंसी बहुत ही अच्छी, मतलब इतनी अच्छी सुविधा है ना मंदिर में, क्या बताएं। तो सार्थक ज़्यादा चलने की ही प्रैक्टिस कर रहा था। फिर हम आए घर पे, तो घर में बैठे थे, सार्थक को मैंने सुला दिया था। तो मेरे ख्याल से 3-4 बजे का टाइम होगा। तो उस टाइम एक नानी जी आगे, वैसे आते रहते बट हमारे पास, तो जब हम गए थे तो फर्स्ट टाइम आए थे। तो मम्मी ने बोला कि इनके लिए चाय बना दो। चलो तो सबके लिए बनाते हैं जब घर पे आते। क्या होता है कि हमारी साइड ना कभी बोलते नमकीन चाय पीने की, मीठी चाय, तो उन्होंने बोला कि मुझे मीठी पीनी है, और मैं खुद भी मीठी पसंद करती हूँ, और मेरी मम्मा नमकीन है, तो मम्मा ने मना की, तो मैंने इनके लिए बनाई मीठी चाय।
तो मैंने सोचा अपने लिए भी बना लेती हूँ। बस हम तीन ही थे, भाभी तो थे नहीं घर पे अभी, पापा भी नहीं थे, सार्थक सो चुका था। तो मैंने बनाई और मैं शॉर्टकट काम ढूंढती हूँ और जल्दी जल्दी से बन जाए। तो मुझे एक तो सामान का पता नहीं था, तो मैंने सोचा यहाँ पे ना अदरक था, मैंने सोचा थोड़ा सा डाल देती हूँ। वैसे गर्मी में अदरक नहीं खाना चाहिए इतना, और क्योंकि यहाँ पे ठंड है और मैं ठंडे ही इलाके में गई हूँ, तो ठंड है तो यहाँ पे बनता है भाई अदरक डालना। तो मैंने अदरक थोड़ा सा इसमें डाल दिया है। उसके बाद मैं ढूंढ रही थी चाय की पत्ती और चीनी, वो मुझे पता है कहाँ रखी होती है, तो मैंने वहाँ से निकाल के चाय में ये भी ऐड कर दी। तो क्योंकि भाभी एक बारी हम जब दिन का खाना खा चुके थे तो एक बारी किचन की सफाई तो हो गई थी, बट कुछ गिरना नहीं चाहिए, तो मुझे भी सफाई करनी पड़ेगी। और चीनी का क्या है कि चीनी अपने जैसा जो जिस तरीके से मीठा लेगा उसी तरह से चीनी इसमें ऐड होएगी। तो मैंने 1.5 चम्मच इसमें डाला है। तो ये देखिए, तो उसके बाद ना मैं थोड़ी सी मोटी हो चुकी हूँ, क्योंकि जब घर जाते हैं ना तो वहाँ पे काम तो कुछ नहीं होता, बट वैसे मैं तो करती हूँ। भाभी के पास जाऊँ तब तो कुछ काम नहीं करती, जब मैं मम्मी के पास आती हूँ नीचे तो वहाँ तो करना पड़ता है, क्योंकि भाभी तो खुद करते हैं और सब कुछ मुंह के सामने हमें देते हैं। बट इतना, और अंजू मंजू है बहुत अच्छा, क्योंकि मम्मी फिर नीचे रहते तो उनके सामने उनके पास खाना खुना भी बनाना पड़ता है। जब हम यहाँ आते तो मेरे मज़े होते हैं कि मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता, और वैसे काम तो करना चाहिए, पर मेरे पास अपने घर में भी यही काम होता है, बाहर का तो नहीं है। मैं तो बाहर के काम के लिए खुश रहती हूँ, और यहाँ पे तो सब अंदर का ही काम है। तो आपको पता है अंदर के काम में तो अपने घर में भी बोर हो जाते। मैं मम्मी को बोलती यार मम्मी मैं वहाँ भी खाना ही बनाती रहती हूँ, यहाँ पे आप मुझे खाना बनाने के लिए बोलते हो। तो फिर जब हम सब होते हैं ना तब तो कोई ना कोई बनाता है, बट जब मैं जाती हूँ तो मैं बनाती हूँ। वैसे तो मम्मी बनाते हैं, बट मैं भी बना देती हूँ। तो बोलते हैं ना अलग अलग हाथ का स्वाद अलग होता है ना। तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि मतलब खाने, मुझे खुद को शौक़ है खाना अच्छा बनाना। बट राहुल ना बोलता है कि दादी यार अगर बुआ यहाँ पे रहेगी ना सारे मसाले ख़त्म कर देगी, और बात भी सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा, मैं ना मतलब थोड़ा सा अपने तरीके से बनाती हूँ, तो उस तरीके से मसाले ऐड करती हूँ, तो उन्हें लगता है हाँ यार वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो इसलिए राहुल बहुत मेहनत करता है, तो उसे ये लगता है अगर ना जैसे प्याज डालना हो सब्ज़ी में तो एक ही जगह मैं 2 भी डाल देती हूँ। हाय बुआ आप क्या करते हो आप, मेरे को ना मज़े आते हैं, जब भी मैं जाती हूँ मुझे मज़ा आता है। इस तरीके से बोलता है ना, मैं तो खुश हो जाती हूँ। मैं कहती तो मैं तुम्हारे सारे मसाले ख़त्म करके जाऊँगी। और बोलता बुआ यार आप यहाँ तो इतना दूर जाना पड़ता है ना मार्केट, क्योंकि वहाँ पे ना सब्ज़ी जैसे इधर हम लोगों के पास सब्ज़ी मुँह के सामने से आते जाते हैं तो हम वहाँ से ले लेते हैं। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो मार्केट जाना पड़ता है। और बात भी सही है, गांव में तो होता ही है, देखना पड़ता है। गेस्ट भी गांव में चले जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं जाता। तो फिर मैं ढूंढ रही थी दूध मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं फ्रिज में देखा वहाँ नहीं था। और फिर जब मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे यहीं पे मिल गया था। भाभी ने यहाँ पे रखा था जग में दूध, तो मैंने दूध किया इसमें ऐड, और तो चाय अच्छी बनेगी। वैसे नमकीन चाय बहुत अच्छी होती भाभी ने बना के दी थी, तो बहुत मुझे ठीक लगी। जब मतलब अच्छी बनी हो तो कभी अच्छी लगती है, अदरवाइज़ तो नहीं मुझे अच्छी लगती। और फिर अब लेनी है मुझे चाय, उसके बाद भाभी आएगी तो फिर देखते हो तो नहीं पीते चाय, बट सार्थक अभी सोया हुआ है तो इसलिए जो भी काम है वो हो जाता। तो मेरी चाय बन चुकी है, तो अब मुझे कप में ऐड करनी है चाय।
तो मेरी चाय बन गई है। बहुत टाइम लगता है ना, तो मैं मीठा टेस्ट करूँगी। तो मैं चाय देने के बाद फिर भाभी लेके आए थे, सार्थक उठ चुका था तो उसे लेके आए थे और मंदिर के आंगन में। तो यहाँ पे मिष्टी और अयान अपना कर रहे थे काम, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मिष्टी के पास है चॉकलेट का खाली डब्बा और अयान के पास है ड्यू वगैरह की खाली बॉटल, जो ये अपनी शॉप से लेके आया होगा। तो यहाँ पे ठंडा बेच रहा है, बोल रहा है कि ठंडा ले लो, ठंडा ले लो। सार्थक को भी बोल रहा है और मिष्टी बोल रही है कि आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। तो इन्होंने यही मस्ती करके रखी है। तो बहुत मज़ा, जब इन्हें देखते हैं ना तो अपने बचपन की याद आती, शायद हम भी ऐसी खेले होंगे, याद तो है नहीं है ना। तो जब मतलब कि इन्हें देख के ना, तो मैंने सोचा वीडियो भी बनानी चाहिए, वीडियो बाद में दिखाने को होती है। तो ये है वहाँ पे, क्या लगते होगे, बुआ ही लगते होगे शायद, आई थिंक। और मैं बहुत ही कम आती हूँ यहाँ पे ना, तो ये इसे घुमा रहे थे। उसके बाद जब हम घर पे आए, शाम हो चुकी थी। सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भाभी जी ने लड्डू गोपाल वगैरह को स्नान करवा दिया था और अपने वाले हमारे बड़े लड्डू को भी करवा दिया था। तो जब मैं गई थी तो मंजू सोई थी, क्योंकि मंजू की तबीयत नहीं थी ठीक। तो यहाँ देखो हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, ये बच्चे। तो लड्डू गोपाल जी, वैसे तो यहाँ बड़े महाराज जी है, तो ये भी महाराज जी हुए ना, और ये भी महाराज जी हुए। तो बैठे हुए थे, तो इन्हें देना था, मुझे हलवा खिलाना था, क्योंकि हमने ना सार्थक के लिए बनाया था भाभी ने हलवा। तो पहले तो फिर अपने महाराज जी को लगाते, फिर लड्डू वगैरह को हमने भोग दिया। तो उसके क्योंकि अच्छा लगता है यार, जब इन्हें देखो कितने प्यारे लग रहे, सच्ची बता रही हूँ। 3 बैठे ना तो ऐसे लग रहा है सब कुछ हम, मतलब कि बहुत ज़्यादा अब ना, जब से भैया की डेथ हुई है ना, तो भाभी की इनकी तरफ ज़्यादा हो गया, क्योंकि यार अकेली यादें आती है बहुत ज़्यादा। भाई की याद आती हो तो उनको ही पता होगा, क्योंकि हम लोगों को इतनी आती तो उन्हें कितनी आती होगी। और इसलिए अपने को बिजी शायद इसी में करते होंगे, मैं तो ये सोचती हूँ। और तो इसलिए अच्छी बात है ना, अपने को बिज़ी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो कभी लौट के वापस नहीं आएगी। और हम लोग सोचते हैं कि कहीं से दिखे, कहीं से, जब बोलते कि इंसान सामने होता है ना, तो ये सब कुछ पता नहीं होता ऐसा होना है। और भैया को भी नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा होना है। तो यहाँ पे गौ माता भी रखी है, तो उन्हें भी मुझे खिलाना था। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। तो मेरी देखो आइज़ कितनी मोटी मोटी सी सूजी है, ये हमारे बाहर का व्यू। और देखो कितना अच्छा है, कितनी हरियाली। सच्ची बता रही हूँ मैं, यहाँ जन्नत से कम नहीं है ये जगह। और इतना मन लगता है ना कि, तो हम लोग थोड़े से अपने घर के कामों में उलझे होते हैं ना, इसलिए। और थोड़ी अगर मैं यहाँ पे रहूँगी तो मैं बिल्कुल फिट होके आऊँगी, और बिल्कुल ज़्यादा। तो आप देख रहे होंगे बैठे, इन्हें मैंने खिला दिया। उसके बाद हम गए थे, तो यहाँ पे सार्थक की ली थी फ़ोटो। मैंने सोचा मुझे चाहिए, वैसे भी तो बैठ गया था बड़े मज़े से। देख रहे होगे आप कैसे बैठे हुए। तो सार्थक भी बोल रहा है कुछ अपनी मम्मा को। तो इन दीदी को मैंने बनाई थी अपनी ज्वेलरी, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो इन्हें बहुत शौक़ है मतलब ऐसे सजने संवरने का। तो वो कैसी लग रही हूँ, मैंने बोला वीडियो बना दूँगी, डालना मत। मैं कोई बात नहीं, बट मैंने डाल दी, सॉरी दीदी, है ना, आपको इसमें दिखा दिया है। तो जब हम छोटे होते थे ना, ये बहुत ही सुंदर होते थे अपने टाइम में ना, तो हम तो छोटे छोटे होते थे। तो इनकी शादी सी गांव में हुई है, और गांव भी इनका ही है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, देखो ये देखिए। तो ये मैं, और मैं कैसी लग रही हूँ तो बताइए। कभी मुझे लगता है मैं कमज़ोर होगी, कभी मुझे लगता है मैं वहाँ तो मुझे मोटी बोलते हैं। कि मैंने अपना सामान यहाँ पे रखा था। उसके बाद हम आए हैं नीचे वाले घर में वापस। तो 10 तारीख थी, सार्थक का बर्थडे का दिन था। तो भैया के ना होने से ना मन नहीं कर रहा था सेलिब्रेट करने का, तो हमने तो वहीं जाके करना था। अभी करना भी नहीं था वैसे 15 तक। तो राहुल को अच्छा नहीं लगा, बोलते चलो केक मंगवा देते एक, मतलब है ना। तो केक लेके आए थे, बहुत ही स्वादिष्ट केक था। तो मैं और मम्मी, अंजू और राहुल, हम 4 लोग थे, 5 हमारे साथ सार्थक था। तो सार्थक को कैप ना बिल्कुल भी अपने सिर पे नहीं रखने दे रहा था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सारे बैलून नीचे थे, तो इनके साथ खेला था। फट भी जा रहे थे, और तो डर भी रहा था, मतलब ज़्यादा तो और चीज़ों को छेड़ता है इनके साथ तो इतना।
तो ये मैंने हुक बनाया सार्थक के बर्थडे के लिए, तो अभी इसमें फ़ोटो ऐड होनी है। तो आपको बनवाना होगा तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये है मेरे एक छोटा सा ब्लॉग, ये अपने भैया के साथ कर रहा है यहाँ पे मस्ती गाड़ी में। तो एक छोटा सा ब्लॉग है, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।